नमस्कार साथियों, मैं प्रेम सिंह चौहान आज फिर आपके साथ जुड़ा हूँ सावी ऑनलाइन की नर्सिंग क्लासेज के माध्यम से। बड़े लंबे अंतराल के बाद आज अपन वापिस आए हैं। कोई ऑफिशियल वर्क के कारण कंटिन्यू क्लासें नहीं हो पा रही थी, वो तो आपको पता ही है क्या काम था। तो आज अपन वापिस चालू करते हैं अपनी जो पिछली क्लासें जो चल रही थी, क्लासों की जो चैन थी वो टूट गई थी, उसको आज वापस अपन सुचारू करते हैं। तो आज अपन जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, वो पढ़ रहे थे जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम है उससे रिलेटेड जो डिजीज है वो पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि है ना, उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो अपन ने कंप्लीट किए थे। आज जो आगे की ओर अपन चलते हैं, जिसमें आज अपन आगे पढ़ेंगे जो डिजीज है। तो चलो आओ मेरे साथ अपन करते हैं शुरुआत। आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायबिटिक इंसिपिडस। क्या पढ़ेंगे? डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डायबिटिक इंसिपिडस। देखो फर्स्ट वन भाई कि डायबिटिक इंसिपिडस, देखो अपन जो भी डिजीज पढ़ते आ रहे हैं तो उसका पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद वन बाय वन पढ़ते हैं इसी प्रकार। तो देखो पहले अपन एड्रिनल ग्रंथि से पढ़ रहे थे। आज जो अपन पढ़ने जाएंगे वो आपकी जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ना, पीयूष ग्रंथि है ना, जो मास्टर ग्लैंड के नाम से आप जानते हो, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ेंगे आज। अब देखो ये जो अपन पढ़ने जा रहे हैं डायबिटिक इंसिपिडस है ना, ये क्या है? आपका जो पीयूष ग्रंथि है, कौन सी? पोस्टीरियर, पश्चिम भाग वाली पीयूष ग्रंथि, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर, उससे संबंधित डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये सिमिलर आपका जो डायबिटिक मेलाइटिस पढ़ते हो है ना, मधुमेह रोग आप पढ़ते हो, उससे सिमिलर ही है। लेकिन वो जो मधुमेह रोग होता है वो उसका कारण हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। लेकिन इसका जो कारण है डायबिटिक इंसिपिडस का, इसका कारण होता है आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार के हार्मोन का स्रावन होता है। एक तो होता है एडीएच है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन। तो देखो ये जो डायबिटिक इंसिपिडस है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से जो एडीएच हार्मोन है ना, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन का स्रावन होता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसी भी कारण के कारण, किसी भी कारणवश यदि वो कम हो जाता है, कम होने के कारण जो डिजीज होती है वो क्या है मेरे भाई? डायबिटिक इंसिपिडस है। क्या है? डायबिटिक इंसिपिडस। समझ में आ गया कि डायबिटिक इंसिपिडस क्या है कि किसकी कमी के कारण होती है? जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि है उससे स्रावित होने वाला एडीएच हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन है। क्या नाम है? वेसोप्रेसिन। उसकी कमी के कारण जो आपकी डिजीज हो रही है डायबिटिक इंसिपिडस। और डायबिटिक मेलाइटिस किसकी वजह से होता है? आपका जो पेनक्रियाज का बीटा सेल से इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो वो क्या है? आपका डायबिटिक मेलाइटिस है, वो पेनक्रियाज से रिलेटेड हो गया। और ये किससे रिलेटेड हो गया? आपका पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि की जो पश्च भाग होता है ना, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हैं, उससे जो एडीएच हार्मोन का स्रावन होता है उसकी कमी के कारण जो होता है डायबिटिक इंसिपिडस। अब देखो जो डायबिटिक इंसिपिडस है इससे रिलेटेड एक और डिजीज है। अपने कोई भी डिजीज पढ़ी, जैसे कि एड्रिनल ग्रंथि की पढ़ी, तो उसमें पहला तो अपने एडिशन डिजीज पढ़ी, तो दूसरी कुशिंग डिजीज। एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। इसी प्रकार एक में घटेगा और दूसरे में बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो आज हम बात करते हैं। पहला तो देखो डायबिटिक इंसिपिडस का अर्थ आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। डायबिटिक इंसिपिडस का अर्थ होता है डिक्रीज एडीएच लेवल, ठीक है, डिक्रीज एडीएच लेवल, मतलब एडीएच का अर्थ होता है एंटी डायबिटिक का। इसी प्रकार इससे विपरीत होता है आपका एक होता है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट। इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई? इसके अंदर क्या होता है? इंक्रीज एडीएच। क्या होता है? इंक्रीज एडीएच। देखो दोनों अपन यही दोनों की जो डेफिनेशन यही क्लियर कर लेते हैं। तो एक तो पहली तो क्या होती है मेरे भाई? डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है कि डिक्रीज एडीएच लेवल है ना, एडीएच का लेवल यदि कम हो जाता है तो क्या होता है? डायबिटिक इंसिपिडस होता है। और दूसरी इससे विपरीत डिजीज है SIADH। इसका फुल फॉर्म होती है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट
एडीएच, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज एडीएच, इसके अंदर एडीएच की मात्रा बढ़ जाती है। तो समझ में आ गया दोनों जो आपके डिजिट है दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया भाई कौन सी के अंदर क्या हो रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है, समझ में आ गया। चलते हैं आज जो अपन मैन पढ़ी, ये देखो अपन को ध्यान रखने के लिए अपन मैंने मतलब इसको बताया, लेकिन इसी कोई एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन को ध्यान रखना चाहिए ना भाई कौन सी डिजिट के अंदर एडीएच बढ़ता है और कौन सी डिजिट के अंदर एडीएच कम होता है। लेकिन ये जो आपका डायरेक्टिक इंसिपिडेंस है ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको मैं पढ़ना क्या है, डायरेक्टिक इंसिपिडेंस। चले आगे मेरे भाई, तो चलते हैं आगे। चले अब देखो इसके अंदर यदि अपन डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इट इज ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर in which degree ADH level the effect multiple organs yes and characterized by polyuria polydipsia। क्या है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि है उसका डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है जिसके अंदर क्या होता है एडीएच जो हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण वह क्या करता है आपकी मल्टीपल बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट करता है, जिसके कारण वो लक्षण दिखाता है पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया का। मुख्य जो इसका आपका कार्डिनल साइन होती है डायबिटिक इंसिपिडेंस की ये होते हैं पॉलीयूरिया, ठीक है, और पॉलीडिप्सिया। तो आपको समझ में आ गया पॉलीयूरिया मतलब इंक्रीज यूरिनेशन और पॉलीडिप्सिया का अर्थ है इंक्रीज थ्रस्ट है ना, प्यास ज्यादा लगना है ना। तो ये तो आपकी डेफिनेशन, यदि हिंदी में आप डेफिनेशन इसको बोलो तो क्या बोल सकते हो कि यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलेटेड डिसऑर्डर जिसके अंदर जो एडीएच या वैसोप्रेशन, एडीएच को अपन वैसोप्रेशन भी बोल सकते हैं ना, दूसरा इसका नाम वैसोप्रेशन है, उसका लेवल कम हो जाने के कारण ये मल्टीपल सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिस जो मुख्यतः लक्षण दिखाता है पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। तो समझ में आ गया मेरे भाई डेफिनेशन आपको डायबिटिक इंसिपिडेंस की, क्या डायबिटिक इंसिपिडेंस की। इसी प्रकार मेरे भाइयों इसी प्रकार आप डेफिनेशन किसकी दोगे, SIADH जो अभी मैंने लिखा था इसका विपरीत SIADH। तो इसकी आप क्या इसका विपरीत करोगे तो यहाँ बाकी सेम का सेम रहेगा, ये हटा दो ना, ये हटा देना और यहाँ क्या कर दोगे आप इंक्रीज एडीएच लेवल, इसके अंदर क्या हो जाता है इंक्रीज एडीएच लेवल, बस ये है, ठीक है, बाकी सब लगभग सेम रहेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अलग दिखेगी, बाकी चीजें सब सेम रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई डायबिटिक इंसिपिडेंस की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब अपन बात करते हैं कि जो आपका एडीएच है उसका क्या काम होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे रहेगी, तो वो अपना आगे बात करते हैं। चले आगे, चले तो बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी किसकी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटिक इंसिपिडेंस। अब देखो अपन ने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जो आपका एडीएच है वैसोप्रेशन उसका लेवल कम हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है डायबिटिक इंसिपिडेंस। अब अपन बात करते हैं जो एडीएच नॉर्मल काम क्या करता है और डिजीज में क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं एडीएच की, है ना। तो एडीएच पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी कि ड्यू टू etiological factor ड्यू टू etiological factor मतलब etiological factor के कारण मतलब कोजेज के कारण, ठीक है, रिस्क फैक्टर के कारण, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ डिक्रीज एडीएच
इनइफेक्टिवनेस ऑफ एडिज। मतलब दो कारण हो सकते हैं मेरे भाई, या तो आपका एडीएच कम हो गया, ठीक है, या एडीएच तो प्रॉपर रूप से हो रहा है, लेकिन जो एडीएच काम कर रहा है आपकी किडनी के, ठीक है, किडनी के का रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर, इफेक्टिवनेस ऑफ एडीएच ऑन रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब जो आपकी किडनी के ट्यूब्यूल्स है ना, ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, उसके ऊपर जो क्या कर रहा है, इनइफेक्टिव मतलब कार्य नहीं कर पा रहा, जिसके कारण क्या होता है, इनइफेक्टिवनेस ऑफ एडीएच ऑन रीनल ट्यूब्यूल्स या एडीएच कम हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, नॉर्मल आप देखो एडीएच का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना, कि क्या करेगा, एडीएच सीक्रेशन होगा, तो क्या होगा, जो आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स है ना, वहां क्या करेगा, वाटर का पुनः जो पानी है उसका पुनः अवशोषण करता है, पुनः अवशोषण करेगा, क्या करेगा, आपने जो ब्लड की वॉल्यूम है उसको मेंटेन करके रखता है। अब देखो यहां क्या होगा, ड्यू टू फिजियोलॉजिकल फैक्टर के कारण एडीएच कम हो रहा है, या एडीएच तो यदि कम हो रहा है, और दूसरी कंडीशन यदि एडीएच तो नॉर्मल है लेकिन उसका कार्य मतलब वो जो काम कर रहा है रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर वो काम नहीं कर पाता, इनइफेक्टिवनेस है ना, मतलब इफेक्ट नहीं कर पा रहा, जिसके कारण क्या होता है, डिक्रीज, जिसके कारण क्या होता है, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, वहां से कम हो जाएगा, क्यों भाई, एडीएच का काम नॉर्मल आपको पता चल गया भाई, अब ये कम हो रहा है तो वहां से मतलब आपकी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन जो कि भी ट्यूब्यूल्स आपको लिखना, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इसको वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होने के कारण क्या होगा मेरे भाइयों, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होने के कारण क्या होगा, पेशेंट में देखो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो मेंटेन हो रहा था, अब पानी जा रहा है तो यूरिन के साथ में वाटर ज्यादा जाएगा तो क्या हो सकता है, तो क्या होगा, आपको पेशेंट को पोलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, मतलब क्या होगा, यूरिनेशन ज्यादा आएगा तो मतलब प्यास भी ज्यादा लगेगी, तो ये कंडीशन आपको देखने को इसके अंदर मिलेगी, डायबिटिक इंसिपिडस। समझ आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया, तो ये आपकी डायबिटिक इंसिपिडस पैथोफिजियोलॉजी, मतलब नॉर्मल एक छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी अपन ने बनाई, तो ये इस प्रकार होती है। समझ में आ गया मेरे भाई, तो चलते हैं आगे। अब अपन पढ़ने जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस, तो आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस, समझ आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस, तो क्लासिफिकेशन में देखो कि इस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो एक तो मेरे भाई क्या होता है, पहला इस प्रकार लिखो आप, पहला है सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, दूसरा है नेफ्रोजेनिक, डायबिटिक इंसिपिडस, तीसरा है आपका गेस्टेशनल डायबिटिक इंसिपिडस, चौथा है डिस्कोजेनिक, समझ आ गया। इस प्रकार चार प्रकार की भागों में क्लासिफाइड किया डायबिटिक इंसिपिडस। देखो सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, नेफ्रोजेनिक में क्या होता है, गेस्टेशनल में क्या होता है, डिस्कोजेनिक में क्या होता है, तो वन बाय वन पढ़ें। सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है कि मतलब आपकी जो सेंट्रल मतलब ब्रेन हो गया, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि, उसके अंदर कोई भी ट्यूमर होगी, मान लो पीयूष ग्रंथि के अंदर कोई, पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर कोई ट्यूमर होगी, या उसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी आ गई, ठीक है, जिसके कारण यदि एडीएच कम हो रहा है तो वो क्या हो गया, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। समझ में आ गया। फिर क्या होगा, सेकंड नेफ्रोजेनिक, तो यहां पे जैसे कि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि तो मतलब एडीएच बराबर सीक्रेशन कर रही है, लेकिन आपकी किडनी की जो ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम कर रहा था, तो क्या होगा, यहां नेफ्रोजेनिक का होगा कि किडनी के अंदर कोई भी जो किडनी के ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होने के कारण एडीएच इसके ऊपर किडनी के ऊपर काम नहीं कर पाता, तो ये क्या हो गया, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। अब उसके बाद में क्या होगा, गेस्टेशनल डायबिटिक इंसिपिडस। गेस्टेशनल का अर्थ है जो मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है ना, जैसे कि जिसका थर्ड ट्राइमेस्टर है ना, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्लेसेंटा से जो हार्मोन का स्राव होता है
वाटर का भी हो सकता है, और दूसरा होता है आपका हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस की कोई प्रॉब्लम के कारण यदि कोई डायबिटिक इंसिपिडस होता है तो वो क्या है, डिस्कोजेनिक। और डिस्कोजेनिक दूसरा तो कारण डिस्कोजेनिक होता है कि जब ज्यादा पानी पी रहे और इसके कारण क्या हो रहा है, पोलियूरिया आ रहा है, तो वो क्या होता है, समझ में आ गया। एक बार वापस मैं पुनः रिवाइज कर रहा था। सेंट्रल डायबिटीज का अर्थ होता है कि अपने कोई भी पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, उसके अंदर कोई ट्यूमर या कोई भी मतलब प्रॉब्लम होने के कारण एडीज हार्मोन का निस्रावन कम होता है, वो क्या है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। अब दूसरा क्या है, नेफ्रोजेनिक, कि भाई जो अपना ब्रेन तो सही मतलब काम कर रहा है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि सही काम कर रही है, लेकिन अपने जो किडनी ट्यूब्यूल्स है जहां मतलब अपना एडीज आके काम कर रहा है, वहां प्रॉब्लम होने के कारण एडीज काम नहीं कर पाता, तो वो क्या है, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। फिर क्या होता है, तीसरा क्या, गेस्टेशनल, कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा से हार्मोन का स्राव होता है, वो क्या करते हैं, एडीज को दबा देते हैं, मतलब एडीज को सप्रेशन करते हैं। सप्रेशन करने के कारण एडीज काम नहीं कर पाता, वो क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटिक इंसिपिडस। और डिस्कोजेनिक का होता है कि यदि ज्यादा पानी पीते तो ज्यादा यूरिनेशन आएगा, तो वो डिस्कोजेनिक। और दूसरा कारण होता है डिस्कोजेनिक का कि हाइपोथैलेमस की कोई प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, वो डिस्कोजेनिक। तो मेरे भाई ये क्लासिफिकेशन हो गया डायबिटिक इंसिपिडस का। आगे अपन पढ़ेंगे इसके कोजेज, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आगे क्या, आगे क्लासिफिकेशन हो गया, इसको अच्छी तरह से लिख लेना, और यदि कोई थ्योरी हो तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैं सभी जो अपने साबिक के विद्यार्थी, अन्य विद्यार्थी आज मेरे जो बर्थडे के ऊपर सब विश कर रहे हैं, तो मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।